एक ऐसी मौत जिससे अर्श इलाही कांप उठा। मदीना की वह सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। एक भारी खामोशी छाई थी, गोया फिजा को भी इल्म था कि एक अजीम रूह अपने परवरदिगार की तरफ लौटने वाली है। हज़रत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु, वह शख्सियत जिनके इस्लाम लाते ही मदीने का नक्शा बदल गया था, जिन्होंने अपनी कौम से कहा था, जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाओ, तुम्हारे मर्दों और औरतों का मुझसे बात करना हराम है। और उनकी इस पुकार पर पूरी कौम मुशर्रफ बिस्लाम हो गई। आज उनका जिस्म निढाल था, मगर कल्ब, दिल, अपने अहद वादे पर चट्टान की तरह मजबूत था। गज़वाए खंदक में लगा वह जख्म सिर्फ जिस्म की चोट न थी, बल्कि उनकी सच्चाई का तमगा था। वह जख्म बहता रहा, यहाँ तक कि आखिरी वक्त आन पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब थे, उनके लिए दुआएं फरमा रहे थे और गवाही दे रहे थे कि ये वह जान है जिसने हक की पुकार पर कभी कदम पीछे नहीं हटाए। आसमानों की गवाही जब उनकी रूह पाक परवाज कर गई, निकल गई, तो अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले गए और फरिश्ते उनके जनाजे में शामिल हुए। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह जुमला इरशाद फरमाया जिसने ज़माने को ठहरा दिया। सद बिन मुआज की मौत पर रहमान का अर्श हिल गया। ये कोई मुबालगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना या सिर्फ लफ्ज़ों की जादूगरी न थी, बल्कि उस बंदे के मकाम पर आसमानी गवाही थी जिसने अल्लाह से किए वादे को सच कर दिखाया था। फरिश्तों के कंधों पर जनाजा, सहाबा ए किराम हैरान थे और दिलों में एक ही सवाल था, वह कौन है जिसके लिए अर्श कांप उठा? वह शख्स जिसने इस्लाम में बहुत लंबी उम्र नहीं पाई, न पीछे कोई माल व दौलत या महल छोड़े, लेकिन ज़मीन से पहले आसमानों में अपनी पहचान बना ली। वह जो बोलता तो सच बोलता, वह जिसने वादा किया तो निभाया, वह जिसने हक की नुसरत, मदद के लिए ज़रा भी तम्मुल, हिचकिचाहट न की। यही वजह थी कि उनका जनाजा कंधों पर इतना हल्का महसूस हो रहा था कि साहबा दंग रह गए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते उनके जनाजे को उठाए हुए हैं। हमारे लिए दर्स, सबक, यह मंजर हमें सिखाता है कि इंसान की असली कीमत उसकी उम्र के सालों से नहीं, बल्कि उसके ईमान की पुख्तगी से आंकी जाती है। इंसान की अजमत लोगों के बीच उसकी आवाज़ से नहीं, बल्कि अल्लाह के यहाँ उसके मकाम से तय होती है। सद बिन मुआज इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी सीरत हमें याद दिलाती रहेगी कि अगर ईमान दिल की गहराइयों में उतर जाए तो इंसान वह असर छोड़ता है जिससे आसमानों के पर्दे भी हिल जाते हैं। ऐ पढ़ने वाले, अगर तू भी बुलंदी चाहता है तो अल्लाह के साथ सिदका, सच्चाई, हक पर इस्तिकामत, मजबूती और अमल में इखलास पैदा कर, और उस जात बाबरकत पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजो जिन्होंने इन मुर्दा दिलों को जिंदा किया और उन्हें आसमानों से जोड़ दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।